अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप लोग। कल वाले प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो एग्जांपल्स की थी। आज वाले लेक्चर में हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 3 को डिस्कस करना है, जो कि है हमारे पास कंबाइनिंग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल शिफ्ट। यानी हमने वर्टिकल और हॉरिजेंटल को कंबाइनिंग करना है, ठीक हो गया। कंबाइन करके हमने एग्जांपल करनी है, ठीक हो गया। अब एग्जांपल नंबर हमारे पास 3 है। यूज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। कौन सी हमारे पास है? यूज द ग्राफ एफ ऑफ एक्स is equal to x का स्क्वायर to obtain the graph of h of x is equal to x plus 1 का स्क्वायर माइनस 3। ठीक हो गया। आप लोगों को अगर पीछे लेक्चर क्लियर है कि हमने ग्राफ कैसे बनाए थे, कैसे हमने उसको वर्टिकली लिए थे, कैसे हमने उसको हॉरिजॉन्टल लिया था, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक हो गया। अगर आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर क्लियर है तो ये आगे जितनी भी एग्जांपल्स हैं हमें उसमें कंबाइनिंग जो उसने कहा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शिफ्ट्स, इसे करते हुए हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये देखिए हमें बिल्कुल ये चीज़ नज़र आ रही है कि h प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब उसने वेरिएबल में चेंज किया है। फिर -3, फिर इस पूरे फंक्शन के साथ उसने -3 कर दिया। इसका मतलब ये उसने कंबाइन कर दिया है फंक्शंस को। ठीक हो गया। पहले अलग-अलग थे, यानी हम उसके साथ फंक्शन के साथ कोई चीज़ ऐड या स्प्रेड करते थे। फिर दूसरे में हमने क्या किया था कि वेरिएबल के साथ हमने कोई चीज़ ऐड या स्प्रेड की थी। ठीक हो गया। अब उसी चीज़ को वो क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये देखें, ये तो हमारे पास वही पैराबोला का ग्राफ बन रहा है। ठीक हो गया। इसमें पहले उसने 0 पुट किया है, फिर 2 पुट किया है एक्स की वैल्यू, फिर हमारे पास 2 4 आ गया। ये देखिए इसमें जब 2 पुट करेंगे 4 आ जाएगा, फिर -2 पुट किया तो फिर भी हमारे पास 4 आ गया। ये 0 इसका मतलब ये पैराबोला बन रहा है। अब ये देखें उसने क्या किया है, उसने अलग-अलग किया है कि ग्राफ g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर शिफ्ट एफ हॉरिजॉन्टली। अब यहाँ पे देखें प्लस उसने 1 किया है, तो इसका मतलब 1 पॉइंट्स क्या होगा? यूनिट लेफ्ट होगा। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच एक्स कोऑर्डिनेट। ये देखें मैं ग्राफ पे आ जाता हूँ। ये मैं इधर ही आप लोगों को समझा रहा हूँ, मैंने पेज पे नहीं बनाया ये ग्राफ, क्योंकि ये पीछे मैंने पेज पे सारे ग्राफ आप लोगों को क्लियर करवाए, एक एक बात मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया। ठीक हो गया। अब ये देखें उसने 1 पुट किया है, तो यहाँ पे देखें 1 प्लस 1, जब 2 का स्क्वायर आएगा 4 आ जाएगा। पहले उसने क्या पुट किया हुआ है, फिर उसने क्या किया है? -3 पुट किया है। ठीक हो गया। अब ये देखें 4 आ गए। -3 जब पुट करते हैं तो -3 प्लस 1 जब करेंगे तो -2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये देखें जब हमने क्या है, उसने +1 किया है तो हम क्या करेंगे? वो लेफ्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। सॉरी, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हॉरिजॉन्टली। ये देखें हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे 1 की बात की है तो ये देखें 1 पॉइंट यहाँ पे वो क्या आ जाएगा? लेफ्ट साइड के आ जाएगा, हॉरिजॉन्टली आ जाएगा, 1 यूनिट लेफ्ट। ये देखिए नज़र आ रहा है, क्लियर है आप लोगों को। ठीक हो गया। फिर जब हम ये कंबाइनिंग की बात करें, जब हम कहेंगे कि एच एक्स प्लस इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर -3, इसके साथ हमने क्या किया? -3 पुट किया। जब -3 पुट करेंगे तो यहाँ उसने क्या लिखा है कि शिफ्ट जी वर्टिकली डाउन, यानी डाउनवर्ड आ जाएगा 3 यूनिट्स, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम ईच वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई एक्सिस पे बात करेंगे तो ये 3 यूनिट्स क्या आ जाएगा? डाउनवर्ड आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? वाई एक्सिस पे। ये देखिए पहले उसने 1 पुट किया है, फिर उसने -3 पुट किया है, ये देखें फिर -1 पुट किया है, तो हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा। और ये डाउनवर्ड कितना आ जाएगा? 3 यूनिट आ जाएगा। वो किस पे आ जाएगा? वाई एक्सेस पे। ठीक है। उम्मीद है कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया, क्योंकि पीछे अगर प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर है तो इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये देखिए उसने चेक पॉइंट 3 वाला जो उसने किया, ये उसने क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखें एफ ऑफ एक्स की अंडर रूट आ जाएगा 2 ऑब्टेन -1 पहले किया है इसमें। ठीक हो गया। जब -1 की बात करेंगे तो ग्राफ क्या आ जाएगा? राइट साइड पे आ जाएगा। वैल्यूज यही पुट कर लेना आप लोग। फिर -2 की जब बात करेंगे तो ये ग्राफ क्या आ जाएगा? राइट साइड से फिर क्या आ जाएगा? डाउनवर्ड 2 पॉइंट्स आ जाएगा ऑन वाई एक्सिस पे। ठीक हो गया। ये आप लोगों ने क्वेश्चन खुद करना है। अब नीचे आ जाते हैं, उसने कहा है कि रिफ्लेक्शन क्या होती है। ठीक हो गया। अब रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं अबाउट एक्स एक्सिस, और रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस होगी। ठीक हो गया। अब एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन क्या होती है, ये देखिए मैंने पेज पे लिखा हुआ है, आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा। रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्स एक्सिस। अब हमारे पास फंक्शन सपोज ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब हमने इसको रिफ्लेक्शन बनानी है तो हम लिखेंगे, जो हम दूसरा फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन चेंज करते हैं जी ऑफ एक्स, तो हम इस एक्स स्क्वायर के साथ माइनस लगा देंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? ग्राफ की रिफ्लेक्शन हो जाएगी, जी ग्राफ की रिफ्लेक्शन हो जाएगी अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया। जस्ट हमने साथ इसके जब माइनस लगाए जाएंगे तो हमारे पास ग्राफ क्या बन जाएगा? उसकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। ये देखिए एग्जांपल उसने दी हुई है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x अंडर रूट। मैंने इसके यहाँ पे पॉइंट्स निकाल लिए हैं, फिर मैं आप लोगों को ग्राफ वहाँ बुक से समझा दूंगा। अब हम जब 2 पुट करते हैं
सॉरी उसने पहला पॉइंट 8 पुट किया हुआ है। ये देखें जब हम इस पे 8 पुट करते हैं तो x की जगह 8 आ जाएगा। अब 8 किसके इक्वल होता है 2 की पावर 3 और 3 3 से यानी 3 क्रॉस 1 भी 3 आ जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स क्या आ जाएगी यानी x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 और 2। फिर इसी तरह उसने -8 पुट किया हुआ है तो हमारे पास -8 और -2 आ जाएगा। यानी ये देखें ठीक हो गया, मैंने ऊपर इसको सॉल्व किया हुआ है। फिर जब 0 पुट कर दें तो 0 0 आ जाता है। ठीक हो गया। अब जब रिफ्लेक्शन की बात करेंगे साहब जब हमने कहा कि रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस होगा तो फिर जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस पैर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, 8 वैल्यूज पुट करेंगे। ये देखें वही माइनस बाहर आ जाता है 8 के, बाकी सारी वैल्यूज वैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 -2 आ जाएगा, -8 2 आ जाएगा और 0 0। अब हम आ जाते हैं बुक पे जहाँ पे ग्राफ बना हुआ है। ये देखें एग्जाम्पल पे आ जाते हैं सीधा। ये देखें उसका ग्राफ बना हुआ है। ये देखें जब हम ये x इज इक्वल टू एक्स की पावर यानी √3 की लेते हैं तो ये देखें ये हमारे पास ग्राफ के पहले हमने इस तरह के ग्राफ बना लिया। ये देखें 0 0 आ जाएगा, फिर 8 पे 2 पे ग्राफ बनाएगा। ये देखें ये चीज़ आ जाएगी, ये 2 आ जाएगा y एक्सिस पे और ये 8 आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसी तरह हमारे पास ये वाला ग्राफ आ जाएगा -2 और -8। अब ये देखें जो रिफ्लेक्शन वाला ग्राफ है वो बिल्कुल इसके क्या होगा अपोजिट बनेगा। जैसे हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास माइनस आ रहा है तो ये देखें वैल्यू सारी चेंज होती है। ये 0 0 आ जाएगा, ये 8 -2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा -8 और 2। ये ग्राफ बिल्कुल उसके अपोजिट आ जाएगा। उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अब ये देखें चेक दी पॉइंट 4, उसने एक हम क्वेश्चन दे दिया f(x = x) का जो उसने एब्सोल्यूट वैल्यू वाला दे दिया है, फिर इसी तरह -x एब्सोल्यूट दे दिया। ये देखें आप लोगों ने यहाँ वही वैल्यू पुट कर देनी है तो आप लोगों के पास ग्राफ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ये देखें आप लोगों ने खुद करना है, एक क्वेश्चन वो आप लोग खुद प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो है कि पहले हमने क्या है कि रिफ्लेक्शन अबाउट दी एक्स एक्सिस, अब हम लोगों ने करना है रिफ्लेक्शन अबाउट दी वाई एक्सिस। ये देखें ये भी मैंने लिखा हुआ है, ये सिंपल सा है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये पी से आप लोगों को ये छोटा सा मैंने से लिख लिया, बाकी एग्जांपल्स वगैरह। ये देखें कि f(x = x) का √, ये देखिए देन h(x = अब ये देखिए वेरिएबल के साथ माइनस क्या हो रहा है माइनस उसके साथ मल्टीपल ऊपर क्या आ रहा है √। पहले तो बाहर आ रहा था लेकिन अब यहाँ जो y एक्सिस में इसमें ये डिफरेंस है कि माइनस इसके अंदर आ जाएगा। तो सो द ग्राफ ऑफ h इज़ अ रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। तो अब हम h को क्या कहेंगे, ये किस में है अबाउट y एक्सिस के। ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ भी उसने यही लिखा हुआ है, ये जो एग्जाम्पल है तो मैं बोलूँगा एग्जाम्पल्स यहाँ। अब कंपेयरिंग ये देखें f(x) x का √, आ रहा है, फिर h(x) क्या होगा माइनस वेरिएबल x के साथ माइनस आ जाएगा वेरिएबल्स का। तो ग्राफ ऑफ h इज़ अ रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। तो देन ये देखें यहाँ पे हम उसने कहा h(x = -x √= f - x। ये देखें उसने ये ग्राफ, ये भी पहले हम लोगों ने ग्राफ बनाया था। ये देखें पहले 1 वैल्यू पुट करता है, फिर 4 जब हम पुट करते हैं तो 4 का √2 आ जाता है। ये देखें ऐसे ही फिर 0 0 हम पुट करेंगे तब 0 आता है। ये देखें हमारे पास ये वाला ग्राफ बनेगा। जब हम -x करते हैं तो ये देखें हमारे पास बिल्कुल उसके अपोजिट बन रहा है, ये ग्राफ बनेगा। पहले वही पुट करते हैं हम -1 -4 पुट करते हैं तो ये देखें ये वाला ग्राफ आ जाता है हमारे पास। ठीक हो गया, बिल्कुल उसके अपोजिट। ये सारे ग्राफ मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाए थे आप लोगों को, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। फिर चेक दी पॉइंट 5, ये देखें f(x = x √3 हमारे पास टू ऑब्टेन द ग्राफ। ये देखें -x, ये आप लोगों ने यही वैल्यू पुट कर देना तो आप लोगों के पास ग्राफ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे वाला जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्टिचिंग, वर्टिकल स्टिचिंग एंड श्रिंकिंग। हाँ जी, अब हम लोगों ने पढ़ना है स्टिचिंग एंड श्रिंकिंग। तो ये देखें पैरा उसका सारा लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है, मैं आगे आप लोगों में। अब स्टिचिंग का मतलब होता है ग्राफ का फैलना, ठीक हो गया, और श्रिंकिंग का मतलब होता है ग्राफ का सिकुड़ना। अब ये देखें उसने यहाँ भी ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक हो गया, उसने वहाँ पे रेड ब्लू ऐसे ना उसने नाम बताया हुआ है। अब पहले उसने कहा कि f(x) x करिए तो हमारे पास बन जाएगा वही हमारे पास जो पैराबोला बनता है। फिर h(x = 1/2, ठीक हो गया। फिर g(x = 2x का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये देखिए उसने ये ग्राफ बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट जो पढ़ने वाला टॉपिक है उसने कहा है कि वर्टिकली स्ट्रेचिंग एंड श्रिंकिंग द ग्राफ, यानी वर्टिकली ग्राफ सिकुड़ता कैसे है और फैलता कैसे है, ठीक हो गया। उसने उसकी कंडीशंस बता दिए। फिर इसी तरह होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग एंड श्रिंकिंग द ग्राफ, ठीक हो गया। अब वर्टिकली की बात कर रही है, देखिए फिर उसने दो कंडीशन रख दी हैं। उसने कहा लेट f बी अ फंक्शन एंड c अ पॉजिटिव रियल नंबर। f हमारे पास कोई फंक्शन है एंड c हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक हो गया। इफ c ग्रेटर देन 1, अगर वो कहते हैं कि c ग्रेटर देन 1 है तो यानी c की वैल्यू हम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर रख सकते हैं, 2 3 4 5, ठीक हो गया। तो दी ग्राफ y इज इक्वल टू, अब फंक्शन के साथ c को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और c हमने क्या है हमारे पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। तो देन दी ग्राफ ऑफ y इज इक्वल f(x) वर्टिकली स्ट्रेचिंग बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ इट्स y कोऑर्डिनेट बाय c, यानी y कोऑर्डिनेट को
क्या कर देंगे, सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। अब जो उसने दूसरी कंडीशन बताई है वो ये है हमारे पास कि 0 लेस देन सी, सी लेस देन 1, यानी 1 और 0 के दरमियान सी की वैल्यू हो तो देन द ग्राफ y इज इक्वल टू सी किसके साथ, मतलब फंक्शन के साथ, तो इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वर्टिकली श्रंक बाय द मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ इट्स y कोऑर्डिनेट बाय सी। अब स्ट्रेचिंग की जब बात करते हैं सी ग्रेटर देन 1, जब हम कहते हैं कि सी हमारे पास 1 से ग्रेटर है तो देन हमारे पास ये वाला, अब हमारे पास जो ओरिजिनल ग्राफ है वो है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो ये वाला है, ये देखें ये वाला जो छोटा ग्राफ आ रहा है। ठीक हो गया। जब हम उस सी को फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये जो उसने ब्लैक किया हो, ये देखें ग्राफ श्रिंक कर गया, ये चीज़ आ गई है। ठीक हो गया। सिंपल सी बातें, बस इसका आप लोगों ने कंडीशन को याद रखना है। अब हम जब श्रिंकिंग की बात करें 0 लेस देन सी, सी लेस देन 1, तो ये देखें वही वाई एक्सिस। अब ये देखें कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये देखें ऊपर वाला जो ग्राफ है। ठीक हो गया। ये देखें बड़ा जो ग्राफ है। ठीक हो गया। जब y इज इक्वल टू सी एफ से मल्टीप्लाई करें, ये देखें ये श्रिंक हो गया, ये देखें ब्लैक जो है, ये देखें उसको इसको शो कर रही है, हमारे पास क्या हो गया, श्रिंक हो गया, सुकड़ गया है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या होगी, वर्टिकली स्टिचिंग एंड श्रिंकिंग द ग्राफ। उसने साथ 2 कंडीशंस भी बता दी हैं। अब हम इसकी एग्जांपल नंबर 6 कर लेते हैं। वर्टिकली श्रिंकिंग आ ग्राफ यूजिंग ग्राफ एफ ऑफ एक्स की क्यूब टू ऑब्टेन द ग्राफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स की क्यूब। अब जब भी वर्टिकली हम श्रिंकिंग की बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ होगा, हम जो भी फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब, तो हम उसको 1/2 से एक्स में क्यूब में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। ये जो पीछे ये पैरा था इसमें सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे कि श्रिंक कैसे होता है, स्टिचिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे ये देखें, जब उसने क्या किया, फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स का क्यूब है, जब हम श्रिंकिंग की बात करेंगे तो हम 1/2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें ग्राफ उसने बनाए हुए हैं, पहले उसने 2 पुट किया हुआ है, वैल्यू 2 का 8 आ जाता है, यानी 0 0 पहले पुट किया, फिर 2 जब पुट किया तो 8 आ जाता है, फिर -2 पुट किया तो -8 आ जाता है। ये देखें ऐसे उसने ग्राफ बना लिया है। अब हम बात करेंगे ग्राफ श्रिंकिंग कैसे होगा वर्टिकली। ठीक होगा। ये देखिए 1/2 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। वर्टिकली श्रिंक द ग्राफ ऑफ एस मल्टीप्लाई ईच कोऑर्डिनेट बाई 1/2, यानी हम 1/2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें हमने 0 0 पुट किया, फिर 2 पुट किया तो 4 आ जाता है। ये देखें ये 8 आएगा, 8 से 2 जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर -2 और -4। ये देखें ऐसे वर्टिकली ग्राफ क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा। अब ये देखें उसने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक द पॉइंट यूज द ग्राफ एफ एक्स का यानी एब्सोल्यूट वैल्यू टू ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब ये देखें ये 2 हम इसने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसको उसी हिसाब से वही वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। आगे हमारे पास है हॉरिजॉन्टली स्टिचिंग एंड श्रिंकिंग, तो ये कल हम इसको डिस्कस करेंगे। ये देखें उसने 2 कंडीशन दिए हुए हैं, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल तक लेक्चर के लिए